हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टा में, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet एंड वमेक इंफ्रा। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आईपीएल 2025 का आज सबसे बड़ा मुकाबला है। आज है महामुकाबला, आज है फाइनल मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि एक तरफ एक टीम है जो 11 साल बाद पहली बार फाइनल में पहुंची है, तो दूसरी ओर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो कड़ी मेहनत के बाद एक बार फिर चौथी बार फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। तो फिर आज कोहली का सपना पूरा होगा या फिर पंजाब रचेगा इतिहास। तो क्रिकेट के इस महासंग्राम में आज दो सेनाएं आमने सामने हैं। एक तरफ सालों की संघर्ष, भूख और अधूरी उम्मीदों का प्रतीक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, तो दूसरी ओर आत्मविश्वास, जुनून और इतिहास रचने का हौसला लिए पंजाब किंग्स। ये आईपीएल 2025 का फाइनल, जहां सपने मुकाबला कर रहे हैं हकीकत के साथ, जहां बॉल पर करोड़ों उम्मीदें टिकी हैं, जहां आज कोई इतिहास रचेगा तो कोई इतिहास बन जाएगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू हो रहा है क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा महासंग्राम, आईपीएल 2025 का फाइनल पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शुरू हो रहा है अब। और दोनों ही टीमों का संघर्ष, इंतजार एक जैसा ही है। इस टूर्नामेंट में, इस सीजन में दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो भी लगभग एक जैसा है, लेकिन आज के दिन कौन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, किसकी क्या खामियां है, किसकी क्या खासियत है, क्या हो सकता है, क्या कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है, इस पर हम बात करते हैं। और आज के इस खास शो में हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड कमेंटेटर अतुल वासन, हमारे साथ है पूर्व अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी, हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड सेलेक्टर शरणदीप सिंह, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड, और साथ ही हमारे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ही टीमों की कहानी एक जैसी है, इंतजार भी एक जैसा है और स्किल्स भी लगभग एक जैसे फिलहाल नजर आते हैं। 18 साल से आरसीबी इंतजार कर रही है एक ट्रॉफी का, 4 बार वो फाइनल में पहुंची है, ये मिलाकर चौथी बार वो फाइनल में है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है क्योंकि अभी तक वो सिर्फ एक बार इससे पहले फाइनल में पहुंची थी 2014 में। 11 साल बाद उसने प्लेऑफ में जगह बनाई है और ये उसके मजबूत इरादे को दिखाता है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। अतुल वासन से मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ। अतुल जी, पंजाब का डेथ ओवर्स में जो रन रेट है वो जबरदस्त है, 13.31 है और नेट डेथ रेट की अगर हम बात करें तो 1.63 है, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि आरसीबी को अपने जो प्रमुख गेंदबाज हैं, चाहे कृणाल पांड्या हो, भुवनेश्वर कुमार हो, उन्हें 16 से 20 ओवर के लिए बचा कर रखना चाहिए, तभी ये जो रन रेट है पंजाब किंग्स का उस पर काबू पाया जा सकता है? क्या यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, डेथ ओवर्स में रन बना लो, शुरू में रन बना लो। अगर आपने 200 खा के 200 चेज करवाने हैं तो जैसे मर्जी बना लो रन, आप क्या फर्क पड़ता है आपको? बेसिकली आपके अगर बैटिंग कर रहे हैं, आपने अगर पावर प्लेस में एंड कैश नहीं किया, जैसे 101 पे आउट हो गई थी पंजाब, उसके बाद उन्होंने अगले मैच में जो चेज करा है, सुरेश रैना ने दिखा दिया कि दे हैव गॉट, सो इट इज नॉट सेट टेम्पलेट कि डेथ ओवर अच्छा है कि मेरा पहले अच्छा है। आई थिंक इसको बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करते हैं आप लोग। बट ओवरऑल टोटलिटी में अगर आपने बैटिंग कर दी है तो आपकी गेंदबाजों को डिफेंड भी तो करना है। अब जिस पिच पे आज मैच हो रहा है वहां पे 470 रन बन चुके हैं एक मैच में, तो आप समझो कि भैया ये 200 प्लस का स्कोर होने वाला ही है, चाहे पहले बनाए या बाद में बनाए। आपको 10-11 रन पर ओवर बनाने हैं। अगर आप 170-80 में फंस गए तो गया मैच, ठीक है। तो अगर पर आप उस चक्कर में कि मैंने 250 बनाने ही है, उस चक्कर में आप पहले 4-5 विकेट खो दोगे तो फिर 101 पे आउट हो जाओगे। तो दिस इज जस्ट अ गेम प्ले। आपके पास डेप्थ है, आपके पास प्लेयर्स हैं जो कि शॉट्स भी हैं। अब रोमारियो शेफर्ड तक की बात हो रही है, आप एनालाइज कर रहे हैं हर्षदीप के अगेंस्ट, क्या पता वो मैचअप हो ही ना, तो इट इज टू मच ऑफ हाइपोथिकेशन कि भाई क्या हो रहा है, फोरकास्टिंग हो रही है। पर अभी जो माइक्रोज होने वाले नहीं। क्रिकेट में क्रिकेट का दिमाग चाहिए होता है, नंबर सब कुछ नहीं होते हैं जी। तो वहां पे जो जब सिनेरियो होता है, जो मैच अवेयरनेस होती है, वो किस टीम के पास होती है बेटर, और किस खिलाड़ी के पास वो मादा है, वो टेम्परामेंट है कि वो मैच अवेयरनेस को समझ के उसी हिसाब से गेम चेंज करके डिलीवर करे जी। तो वो फर्क, वो दैट इज ओनली डिफरेंस, दैट इज ओनली। अनिल जी, जैसा कि मैंने अभी आंकड़ों में बताया कि अंतिम ओवर्स में पंजाब बहुत खतरनाक हो जाती है, उसका रन रेट जो बहुत हाई हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आरसीबी को अपने बेहतरीन गेंदबाजों को उन ओवर्स के लिए बचा कर रखना चाहिए? देखिए, बाद के ओवर में आपको अगर आप किसी तरह से 2 ओवर हेजलवुड के बचा लें तो आई थिंक वो आइडियल सिचुएशन है। और दयाल अच्छा मिक्स करते हैं। दयाल का जो स्लोवर और वो जो एंगल है, वो एक्सपर्ट है। वो छोड़ दीजिए बहुत सा पहले रिंकू के साथ जो हुआ था,
इज वेरी इफेक्टिव। उनको बड़ा आइडिया है कि बहुत अच्छे स्पिन जैसा कर देते हैं बीच में बॉल पिच कर आके, वो जो बाउंसर आता है जो स्लो होता है जिस पे टाइमिंग नहीं बनती। तो दयाल और हेजलवुड आइडियल बॉलर हैं। कुणाल, आई डाउट कि उन ओवर्स में बाद में कुछ कर पाए। कुणाल बीच में ही रहे तो बेटर है, क्योंकि कुणाल का स्पिन नहीं होता बॉल। और ये जो जो अच्छे वाले प्लेयर होते हैं ना, जो अब सीजन सारा खत्म होने का सबको सबका पता है, तो अगर बॉल में स्किल नहीं होगा ना, स्पिन या सीम नहीं होगा, तो मुश्किल होता है। हेजलवुड का पेस बहुत अच्छा है, यॉर्कर अच्छे हैं, और दयाल को जो मिक्सिंग का आइडिया, एंगल का, वो जबरदस्त है। मुझे लगता है हेजलवुड और दयाल आइडियल बॉलर हैं। बाद के आप ये जो 2-3 डेथ ओवर की बात कर रहे हैं, भुवी भी इसमें रन खा जाते हैं कई बारी। और कुणाल, मुझे नहीं लगता कि वो बाद के ओवर में कोई फायदा होगा, अनलेस कि कोई इस तरह का प्लेयर खेल रहा है जिसको स्पिन खेलनी नहीं आती। अच्छा नोएल, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि जो ये मैदान है अहमदाबाद का, ये हाई स्कोरिंग जो मैच है वो देखने को मिल रहे हैं। 243 यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर जो है आज तक जा चुका है। हमने पिछले मुकाबले में भी देखा 200 प्लस का है, आराम से रन चेज हो गए। तो ये फ्लैट पिच है, बड़े हिटर्स हैं, डेथ ओवर्स में रन की जो बहार हम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो फाइनल मुकाबला है, दरअसल ये 200 प्लस 200 का कॉम्पिटिशन होगा, और डेथ ओवर्स में दोनों ही टीमों का जो इकोनॉमी रेट है वो भी थोड़ा ऊपर ही है, यानी बॉलिंग जो है वो थोड़ी लचर नजर आती है। क्या हम एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर यहाँ पर देखने वाले हैं, ये हम उम्मीद करें? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि आज की विकेट पे क्या विकेट देंगे क्यूरेटर फाइनल्स के लिए। एक स्पोर्टिंग विकेट देंगे या नहीं तो एक जो हाई स्कोरिंग विकेट देंगे। इट ऑल डिपेंड्स क्यूरेटर एवरेज जो के यहाँ ऊपर पर है रहता वो है। दिख बट रहा है इन कि केस अच्छा स्कोर इन बन रहा केस है। यस इन हाँ। केस अगर एक बैटिंग स्ट्रिप हो गई तो आई थिंक नेचुरली ये इतना बड़ा गेम है आज फाइनल्स, और दोनों टीम्स जो है अपना पहला जीत के लिए, आईपीएल की जीत के लिए दे विल बी मार्चिंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक बैट्समैन की एप्लीकेशंस, बॉलर्स की जो एप्लीकेशंस रहेंगे, एक विल बी लुकिंग इनटू कैसा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक ऑपोजिशन के लिए। अच्छा ताउस, अगर हम आरसीबी की बात करते हैं तो नेट पावर प्ले में जो नेट रन रेट उसका है वो है 1.21। कोहली जहां पहले 6 ओवर में 159 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो फिल सॉल्ट 4 से 6 ओवर में उनका स्ट्राइक रेट 193 प्लस हो जाता है। पंजाब की अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह हो या फिर विजय कुमार वैशाख हो, उनका जो थोड़ा इकोनॉमी रेट है वो थोड़ा सा वो महंगे साबित होते हैं। 9.98 9.88 जो है वो अर्शदीप का है, 9.52 पावर प्ले में रहता है वैशाख का। क्या शुरुआती झटकों से बच पाएंगे यहाँ पर? क्या पंजाब शुरुआत में जो उसकी बॉलिंग है, क्या वो आरसीबी पर थोड़ा दबाव बना पाएगा? नहीं, देखिए, एट द एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन गाय लाइक अर्शदीप सिंह, समबडी हु जो इतने सालों से रहा है, मतलब एक्सपीरियंस लेके आता है, इंडियन क्रिकेट के एक्सपीरियंस लेके आता है, टैलेंट लेके आता है यहाँ पर, और जो करते चले आए हैं वो करना है बेसिकली। क्योंकि ये दोनों बैट्समैन बड़े ही डेंजरस है। आई मीन, अगर विराट कोहली थोड़ा कंट्रोल इनिंग्स खेलते हैं, थोड़ा सेफ खेलते हैं और अपने शॉट्स एग्जीक्यूट करते पावर प्ले थ्रू द ग्राउंड, तो उतने ऑपोजिट फिल सॉल्ट है जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, और यही एक डेंजरस एरिया है इनके लिए, पंजाब के लिए, जो अगेंस्ट जा सकता है। और 9 का इकोनॉमी रेट आपने कहा है इन दोनों का पावर प्ले में। तो वैशक इज अ टैलेंटेड बॉलर, बट देन अगेन इट्स अ हाई प्रेशर गेम। अगेन ये फाइनल है, ये बड़ा मैच है, दोनों टीम्स डेस्परेट है, दोनों टीम्स के कप्तान क्या विराट कोहली अगर उस तरफ से और इस तरफ से श्रेयस अय्यर, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर नहीं बनाएंगे, मगर एक तरीके का टेंशन रहेगा। और ये बेस्ट बात ये है कि एक मैदान जो है न्यूट्रल है, यहाँ पर डिवाइडेड रहेगा। आरसीबी के अलग फैंस रहेंगे, ऑब्वियसली नंबर ज्यादा रहेंगे, उनके पंजाब के भी रहेंगे। ये अगर दोनों के एक दूसरे के होम स्टेट टीम होता तो प्रेशर अलग होता। वर्क न्यूट्रल, हाँ, तो न्यूट्रल वेन्यू कैन वर्क। और यहाँ पर ऐसा है, गेंदबाजी भी सपोर्ट करती है, ये विकेट गेंदबाजों को भी हेल्प करती है अगर आप चालाकी से डाले। तो पावर प्ले में अर्शदीप का ज्यादा बड़ा काम है, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर है कंपेयर टू वैशक, जो शायद सेकंड सीजन खेल रहे हैं। अर्शदीप के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी विकेट्स निकालने की, साथ साथ रन रोकने की पावर प्ले में। अच्छा अनिल जी, अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर की, तो पिछले मुकाबले में हमने देखा है कि अगर वो डट गए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उन्हें रोक पाना। अय्यर ने अभी तक 603 रन बनाए हैं, 176 का उनका स्ट्राइक रेट है, डेथ ओवर्स में 248 का, और पेसर्स के खिलाफ है 189 का। क्या आरसीबी उनके तूफान को रोकने के लिए किसी खास गेंदबाज को उनके खिलाफ तैनात कर सकती है? क्या आरसीबी किस स्ट्रैटेजी से श्रेयस अय्यर पर काबू पा सकती है? आई थिंक अय्यर जैसी बैटिंग करने आएंगे वो हेजल को जरूर एक ओवर देंगे, क्योंकि
एक वो सब परसेप्शन बना रखा है लोगों ने कि फास्ट बॉलिंग पे अय्यर आउट हो सकते हैं। ऐसा है नहीं, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक काफी काम किया अपनी टेक्निक पे, थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। एक और बॉलर जो शायद उसको खुद भी नहीं पता होता क्या डाल रहा है, वो सुयश शर्मा है। अच्छा। वो एक बारी को शायद अगर, क्योंकि अय्यर थोड़ा पीछे जाते हैं खेलने काफी, और ऐसे बॉलर जिनकी बॉलें ज्यादातर अंदर आती हैं, जो बैकफुट पे बहुत जाने वाले तरह परेशान कर सकते हैं, बॉल मान लिया निकल गया तेज, तो मुझे लगता है कि हेजलवुड को ट्राई करेंगे और वो शर्मा को चांस लेंगे, क्योंकि अय्यर बहुत अच्छी फॉर्म में है और इतने आराम से आउट नहीं होंगे। बस उनका एक ही है कि किसी ने अगर उनको पीछे जो वो कंपलसरी जा रहे हैं वो पकड़ लिया, तो वो एक एरिया है जहाँ पे, और थोड़ा एंगल चेंज कर सकते हैं आप, राइट आर्म ओवर कर रहे हैं आप, राइट राउंड आ जाइए, क्योंकि वो बहुत ही टाइम लेके खेलने वाले प्लेयर हैं, और क्योंकि टेस्ट मैच के भी प्लेयर हैं और इतना सारा क्रिकेट खेले हैं। और मुंबई के प्लेयर की, आपको बैट्समैन की मैं बता दूं कि बहुत जल्दी से आउट नहीं होते हैं, रन भी नहीं आएंगे 2-3 या 4 बॉलों पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ही विल ट्राई टू प्ले लॉन्गर। उन्होंने पिछले मैच में भी ऐसे ही किया, अच्छी फॉर्म में है, तो इतना आसान नहीं कि हम लोग किसी पर्टिकुलर बॉलर को उनके कहीं की आउट कर देंगे। बट हाँ, ये 2 ऑप्शन मुझे, जो मेरी जजमेंट है कि शायद इनको जरूर वो ट्राई करेंगे जब भी शेर बैटिंग कर रहे होंगे जल्दी वाली स्टेज में। एक बार वो 20-22 बना लेंगे, फिर आप कुछ भी लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। जो अर्ली स्टेज है जब आप शुरू के 15 या 10 रन बनाते हैं, तब आप बॉलर प्लान करें तो एक बेटर आइडिया है पंजाब आरसीबी के लिए। अतुल, मैंने श्रेयस अय्यर की बात की है, तो हम 2 आइकॉनिक प्लेयर्स के अगर हम परफॉर्मेंस पे नजर डालें, पंजाब की तरफ से श्रेयस अय्यर हैं, दूसरी तरफ विराट कोहली हैं। कोहली और अय्यर की अगर हम कोहली का डेथ ओवर्स में जो स्ट्राइक रेट है 147 का है, अय्यर का है 248 का, लेकिन मिडल ओवर्स में दोनों ही 130-140 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अगर जल्दी विकेट गिर गए तो फिर इन दोनों की भूमिका क्या होगी, क्या उसमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए एक मैच को देखते हुए, और आखिर आपकी नजर में इनकी भूमिका क्या है टीम में? ये एंकर की भूमिका निभा रहे हैं या फिर चैलेंजर्स की भूमिका निभा रहे हैं? अच्छा, तो देखिए, अगर भूमिका, अगर डेथ ओवर में आपको रन बनाने पड़ रहे हैं और आपको चेज करना है, तो वो भूमिका क्या करेगी? वो तेल लेने जाएगी भूमिका, क्योंकि भैया उसको उसी भूमिका को चेंज करना पड़ेगा ना। अगर आप जो मिडिल ओवर में जो स्ट्राइक रेट बता रहे हैं, क्योंकि वो बताता है कि दोनों एंकर्स हैं, जब मिडिल ओवर्स होते हैं तो सेंसिबिलिटी चाहिए, वो दिमाग ठंडा चाहिए, वो उसको पेस अराउंड करना होता है, तो स्ट्राइक रेट अपने आप कम कर देते हैं कि रिस्क निकालते हैं। और जब जरूरत पड़ती है डेथ ओवर्स में, कि पता है कि अब या तो रन आपको टारगेट बड़ा बनाना है या चेज करना है, तो उसी हिसाब से हो जाता है। तो ये तो कहानी बनते बनते बनती है ना। करणदीप जी, आज पंजाब के लिए बहुत बड़ा दिन है और इसीलिए इसमें बड़ी भूमिका जो होगी उनके ओपनर्स की भी होंगी। अभी तक थ्रू आउट मैचेस में हमने देखा है कि पंजाब के जो ओपनर्स हैं उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया। हालांकि प्लेऑफ में आने के बाद थोड़े से वो ठंडे नजर आए हैं, लेकिन पंजाब के ओपनर्स, प्रभसिमरन की बात हो या आर्या की बात हो, पावर प्ले में 180 की स्ट्राइक रेट से ज्यादा वो खेल रहे हैं। जबकि आरसीबी के दयाल की बात करें या फिर भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो 10.67 और भुवनेश्वर की 9.96 की इकोनॉमी रेट से वो रन लुटा रही है। क्या पंजाब तेज शुरुआत करके आरसीबी को दबाव में डाल सकता है? ये जो बॉलिंग है इसका आपको लगता है कि ओपनर जो है वो पूरा फायदा उठा सकते हैं? कि अंदर जाने से पहले देखिए, आप एक माइंड सेटअप रहता है प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या का कि पहली बॉल से इनको अगर मिलता है तो ये मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवरकास्ट कंडीशंस क्या है आज वहां पे। आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं या बाद में बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको वो भी देखना पड़ता है कि आप किस विकेट पे, आप ड्राई विकेट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं या जहां विकेट पे थोड़ा मॉइस्चर है वहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि सेकंड बल्लेबाजी पिछले मैच में देखी बहुत इजी हो गई थी, स्टार्टिंग में भी प्रियांश आर्या सेट हो गए थे, लेकिन प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन का प्रॉब्लम है कि 2 बाउंड्रीज मिलते, तीसरा, चौथा, 5वां भी मारने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठते हैं। एक चीज करनी चाहिए, आप 10 मैच खेल, प्रियांश आर्या पहले साल खेले हैं, 10-12 गेम हो चुके हैं, आपने मैचेस खेल चुके हैं, आपको अपना गेम पता लग चुका है। अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिलता है तो कोशिश करना चाहिए कि लीस्ट 10, 12, 13, 14 ओवर तक जाना चाहिए। प्रभसिमरन को उतना लंबा खेलना चाहिए, ये खेलेंगे लंबा तो ही पंजाब हमेशा जीती। जब जब इन दोनों में से किसी ने 45 रन से ऊपर बनाए, पंजाब हमेशा वो मैच जीती है। और आज इनके सामने यश दयाल की जगह मुझे लगता है आई थिंक हेजलवुड जरूर गेंदबाजी करेंगे, वो इनके सामने लाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर है, हाइट है, उनको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है, तो उनको टैकल करना जरूरी है। नॉर्मल गेम खेलें, कोई प्रेशर नहीं है कि 20 ओवर में आपको 200 प्लस लगाना है। विकेट्स हाथ में रहते हैं तो 200 आसानी से यहाँ पे लगता है, और सारे के सारे पावर हिटर्स है पंजाब के पास। नंबर 6-7 तक, उमर साई तक आपके पास बल्लेबाजी है, तो अगर आप उसको गेम प्लान रख के रखेंगे तो फिर डेफिनेटली आप इस गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। अनिल जी, टॉप ऑर्डर में कोहली और अय्यर जैसे एंकर यहाँ पर है, डेथ ओवर्स में स्टोइनिस है, टिम डेविड है, शेफर्ड जैसे फिनिशर है दोनों ही टीमों में, लेकिन दोनों टीमों की डेथ बॉलिंग जो है वो कमजोर रही है। क्या यही वो 4 ओवर्स है, यानी जो 7 से 20 ओवर है, क्या यही हार और जीत का फैसला करेंगे और चैंपियन कौन होगा ये तय करेंगे?
देखिए बहुत सारे इस बात पे फर्क पड़ेगा कि आपके पास डेथ ओवर्स में विकेट कितनी है। आपके 8 आउट हो गए तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। आपको ये 3 फेज में मैच खेलना पड़ेगा। पहले पावर प्ले आप टारगेट रखिए 60 के आसपास का, भले एक आउट हो जाए। एक बार आप अगर पावर प्ले में 40 के आसपास बनाते हैं तो भले विकेट ना हो, मैच फिर काबू आता ही नहीं है। और फिर आप बीच में लंबा खेलिए, जैसे इनके पास विराट है, उनको लंबा खेलना पड़ेगा, श्रेयस अय्यर पूरा लेके जाएं। और बात की अगर आप 17 ओवर के आसपास हैं और आप पे कम से कम 4 विकेट होने चाहिए, तब ये जितने आप नाम ले रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि मान लिया टीम डेविड ही खेल रहे हैं या उधर से शशांक खेल रहे हैं, साथ में कोई है ही नहीं, तो फिर वो उतना काम नहीं हो पाता। उसमें होगा कि कोई एक ओवर में बनेंगे, बाकी में नहीं बनेंगे। तो बाद के ओवर्स में विकेट होनी चाहिए। और सरनदीप ठीक कर रहा है, इस मैच में आप बैटिंग करो, सीधा ही सोचे कि मैं 230 बना दूं, तो 200 भी नहीं बनेंगे। इसको आपको गेम को लेके चलना पड़ेगा, जैसे जा रहा वैसे जाओ। पहले आप टारगेट रखो 200 के आसपास, बाद में विकेट होती है तो अपने आप ही 230 220 हो जाएगा। ये मैच में अगर आप 200 से कम बने आपके, तो आपको प्रॉब्लम होगी। और बैटिंग करते हो आपने बहुत हाई टारगेट कर लिया, तो आप पे विकेट नहीं होंगे। और आपके जो डेथ ओवर की आप बात कर रहे हैं, उसमें ठीक है दोनों के पास हिटर है, लेकिन साथ में कई बार वो अकेला रहता है, साथ में दूसरा बचता ही नहीं है। आपने देखा होगा एक बार आरसीबी के मैच में टिमी डेविड अकेले ही थे, वो मारते रहे, उनके अपने 50 हो गए, टीम के 100 बड़ी मुश्किल ऐसे हो गया। ऐसे ही फिर इधर भी है, इधर शशांक है या स्टॉनिश है, पीछे स्टॉनिश अकेले थे, वो रह गए। और उस मैच में, प्लेऑफ के मैच में जो पंजाब हारी, दूसरा साथ में कोई है नहीं। तो बाद में इनको विकेट 4-4 विकेट होनी चाहिए, तब ये जो रन रेट और आज आप बता रही हैं तब इफेक्टिव होगा। और बॉलिंग की जहां तक बात है, इनके पास हेजलवुड और दयाल हैं, वो भी डालें। और इधर अर्शदीप के साथ वो जेमिसन जो टॉल वाले बॉलर हैं, वो जी। दो मुझे लगता है कि लोग काम करेंगे। बाकी बॉलर सपोर्टिव हो सकते हैं, लेकिन आप सोचे भुवनेश्वर को बाद में सोचें वो बचा लेंगे, नहीं। या इधर से आप किसी और को, नए बॉलर को बोले, वो उनका कंट्रोल उतना नहीं है, क्योंकि बाद में प्रेशर इतना होता है कि जी। आप में स्किल के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। सरनदीप जी, अगर हम आरसीबी के कप्तान की बात करें रजत पाटीदार की, तो कुछ इंजरी भी हुई और कुछ मैचों में वो भूमिका वो नहीं निभा पाए जिसका एक्सपेक्टेशन उनसे था। स्ट्राइक रेट उनका 106 रहा है। आरसीबी के टॉप 5 जो बैटर्स हैं उनमें सबसे कम है। क्या अर्शदीप और वैशाख उन्हें शुरुआत में उनको दबाव डाल पाएंगे? क्या धीमी शुरुआत में पंजाब जो है उन पर निशाना बना सकती है उन्हें? देखिए, अगर ऊपर से 2 जल्दी आउट हो गए तो रजत पाटीदार बिल्कुल उनके सामने आ सकते हैं। अगर नहीं है तो पीछे स्पिनर्स भी मुश्किल कर सकते हैं। अगर रजत पाटीदार नंबर 4 पे आएगा तो तभी आएगा जब तक, अगर कुछ ओवर से खेल गए तो 7-8 ओवर तक आएगा, तब तक आपको स्पिनर्स देखने को मिलेंगे। हाँ, ये है कि वाशाक आपके साथ गेंदबाजी कर रहा होगा, उमर जाई उस समय में गेंदबाजी कर रहा होगा, क्योंकि हर्षदीप तो नया गेंद ही डालेगा काइल जेमिसन के साथ। ऊपर से जरूरी है हर्षदीप के लिए कि प्रेशर बना के रखे। रजत पाटीदार एक एक्चुअली कमजोर कड़ी जरूर है, लेकिन कप्तानी का एक लक भी लेके चल रहा हो टीम के साथ, वो एक बहुत जरूरी चीज है कि हर कैप्टन अपनी किस्मत लेके आया है। वो भी किस्मत लेके टीम आरसीबी के साथ इस सीजन रजत पाटीदार आया। उससे भी जरूरी चीज है जितेश शर्मा, वो रन नहीं बना रहे। टिम डेविड कितना फिट है ये किसी को नहीं पता। हाँ। रोमारियो शेफर्ड अभी तक बल्लेबाजी आई नहीं उतनी, वो कब लप्पे घुमाएगा, एक आध ओवर एक मैच में घुमा दे, ठीक है। वो उस तरह से फाइनल्स नहीं खेला जा सकता। हाँ। तो फाइनल्स जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट फिल सॉल्ट और विराट कोहली के ऊपर है कि एक एंड से फिल सॉल्ट मारेंगे और विराट कोहली को थोड़ा सा लंबा खींचते जाएंगे, वो पूरा खेलेगा 14-15 ओवर कि स्कोर 180 या 200 के आसपास हम पहुंचा सके, क्योंकि वो 2 एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड। ऊपर से अगर शुरुआती झटके लगे तो पंजाब को भी प्रेशर में डाल सकते हैं। तो मेनली ना ये गेम ही सारा प्रेशर हैंडल करने का स्किल तो जो आपके पास है वो तो है ही है, तो बदले नहीं जा सकते। लेकिन जहनी तौर पे कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, मुकम्मल है, कि आप किस तरह से प्रेशर टाइम्स में अपनी शॉट सिलेक्शन और प्रेशर टाइम में किस तरह से आप गेंदबाजी करते हैं, जो कि अभी अनिल भैया ने बोला बड़ा अच्छा कि स्किल है, लेकिन अगर लास्ट टाइम पे अगर वो प्रेशर नहीं हैंडल कर सके तो फिर उस स्किल का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा नोएल, अगर हम डेथ ओवर्स की जिक्र करें तो रोमारियो शेफर्ड जो हैं वो पूरी तरह से आतिशबाजी कर सकते हैं। आप उनका अगर हम डेथ ओवर में स्ट्राइक रेट देखें तो एस्टॉनिशिंग है, 379। लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ 457 का है। जेमिसन जो है वो अवेलेबल नहीं है। ऐसे में क्या अर्शदीप और जेमिसन उन्हें किसी तरह रोक पाएंगे? क्या आपको लगता है कि रोमारियो को रोकना इनके मुमकिन है इन दोनों के लिए? अगर क्योंकि अगर वो धमाका करने पर उतर आए तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो डेथ ओवर्स में बैटिंग करने का। एंड आई थिंक रोमारियो वो काफी सूट होते हैं वो डेथ ओवर्स में। आप देखिए जो इनिंग खेले एक 17 या 18 बॉल का जो 50 के क्विक फायर 50 की है, जब अपॉर्चुनिटी मिला उनको फर्स्ट, आई थिंक ये ब्रिंग्स इन वो फ्लेवर लेके आते हैं वो डेथ ओवर्स में, जो स्ट्राइक जो इम्पोर्टेंट हो जाती है टीम के लिए, एक लेटर पार्ट, एक टोन सेट करने के लिए, एक टोटल के लिए। And I feel that he's a very dangerous guy, and I think Harshdeep or has to think when he bowls to Romario, क्योंकि
उनकी जो रेंज है शॉट्स की, जो ओवर द एड या दो मिड विकेट पे मारते हैं ना, वो काफी अच्छा दिखता है। तो आई थिंक इट विल बी अ कॉन्टेस्ट व्हेन इट कम्स बिटवीन द डेथ ओवर्स के लास्ट में रोमारियो या अर्शदीप या अदर बॉलर्स जो डालते हैं इसको। आई थिंक वो एक अच्छा कॉन्टेस्ट बनने का मुकाबला है। अच्छा दाऊस, एक कृणाल पांड्या जो है उनकी बड़ी भूमिका है, अहम भूमिका है आरसीबी की टीम में। कुणाल ने इस सीजन 8.61 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की है। क्या वो प्रभसिमरन और शशांक जैसे आक्रामक बल्लेबाजों को मिड ओवर्स में कंट्रोल कर पाएंगे? पंजाब के राइट हैंडर्स को रोकने में क्या भूमिका होगी कृणाल पांड्या की? ओनली इफ दे कंटिन्यू आफ्टर पावर प्ले। देखिए यही तो है ना, इनका माइंडसेट अग्रेसिव रहेगा। प्लान ए फिलहाल चलेगा, अगर ये स्ट्रगल नहीं किया जॉश हेजलवुड या भुवनेश्वर के सामने और कंटिन्यू करते चले गए, तो देखिए एक फ्लैटर ट्रैजेक्टरी बॉलर है कृणाल पांड्या, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का एडवांटेज रहता है उनको कहीं ना कहीं। पेस वेरिएशन है, हाँ एक्सपेंसिव थोड़ा होते हैं कहीं ना कहीं, मिडिल ओवर्स में थोड़ा चांस मिल जाता है शॉर्ट गेम की वजह से, बहुत बैटर्स अटैक करते हैं उनके ऊपर। मगर एट द एंड देखिए जिस तरह से आप सेट हुए, जिस तरह से विकेट बिहेव करे, जिस तरह से बॉल बल्ले पर आ रहा है, अगर ये दोनों सेट अच्छे लग रहे हैं, अच्छे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है उनको अपनी बल्लेबाजी पे, तो मुश्किल रहेगा पांड्या के लिए। मगर अगर पांड्या जरा सा भी उनको दबाव मिलाने की कोशिश की, रन नहीं दिए, तो चढ़ के बैठ सकते हैं उनके ऊपर और चांसेस ये है कि विकेट भी ले सकते हैं। ऑल्दो इतना मिक्स सीजन रहा है इनका, बल्ले से भी अच्छा किया, विकेट्स भी अच्छी खासी लिए उन्होंने, इतना कुछ खास। बट वन ऑफ द रीजंस ये यहाँ पर आरसीबी हैज बीन सक्सेसफुल इज कृणाल पांड्या एंड सूर्या शर्मा। बट मोर देन दैट सूर्या शर्मा's गूगली हैज बीन मोर इफेक्टिव। वो कुछ खास कर देते, तो दोनों एंड से मुझे लगता है बराबरी होनी चाहिए, क्योंकि एक एंड से लीक कर रहे हैं तो इनको इनकी फ्लैटर ट्रैजेक्टरी को तो आराम से सिंगल डबल्स में या बाउंड्री में डील कर सकते हैं। मगर एट द एंड यू हैव टू ब्लॉक इन बोथ एंड्स, अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट। जी हाँ, तो आज का मैच सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि ये सालों से सुलगती आग का एक बड़ा विस्फोट है। एक और वो टीम है जो हर साल ये कहती है कि ये कप देख, एक और वो टीम है जो हर साल ये कहती है कि इस साल कप हमारा होगा, तो दूसरी वो टीम है जो 11 साल बाद फाइनल के मैदान में उतरी है सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए। ये है पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। करोड़ों दिलों की धड़कनें, दो इतिहासों की टक्कर, एक मैदान, एक ट्रॉफी और बस एक विजेता। ये है आईपीएल 2025 का फाइनल। ये बस एक ट्रॉफी का सवाल नहीं, बल्कि ये सम्मान, संघर्ष और सपनों की आखिरी रात है। तो अब वो घड़ी आ चुकी है और शुरू होता है आईपीएल 2025 का महासंग्राम, पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कौन रचेगा इतिहास? आइए गवाह बनते हैं इस क्रिकेट महायुद्ध के। क्रिकेट प्रेमिकता में फिलहाल इतना ही।